हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण का पाठ। तो दोस्तों, अगर आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो रामायण की सुने, तभी आपको रामायण पाठ का आनंद आएगा। दोस्तों, रामायण पाठ पढ़ने और सुनने से ज़िंदगी की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को अपने स्वयं के साथ साथ आपको भी रामायण का पाठ सुनाती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के पाठ की करते हैं शुरुआत। जय सिया राम। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोलो, किंतु तुम मेरे मिलन और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए, कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बच्चा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किसी बड़े के वश में हो सकते हैं। कृपा करके वह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार के उपाय तो बहुत है पर कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस्य आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को आधार किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी राजा बोले, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त को पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ
कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊँगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक याद रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका स्वरूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा पाकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत कुछ चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजाओं ने उन सबको दुख देने वाले थे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले से ही युद्ध में मार डाला था। उन दुष्ट ने पिछला वैर याद कर तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षयंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वर्ष राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बच्चा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहे हो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बाहर कर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुड़शाला में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसके बड़े ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान कर वह धीरे से उठा, जिसने रानी न जानकर पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर में किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बंदवा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चय समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही निश्चय हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंबियों सहित निमंत्रण दे दिया और पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसे कि वेदों में वर्णन
है बनाए, उसे मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिसे कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसे दुष्ट से ब्राह्मण को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। ज्यों ही राजा रोसने लगा, उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई के ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उनकी बुद्धि मुँह से भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुँह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए राम राम सभी को, धन्यवाद।